सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग का स्वागत है एक और नए वीडियो में। एंड अगेन अ ट्यूटोरियल, अगेन अ कप ऑफ कॉफी एंड अगेन सम ग्रेट टाइम, सम ग्रेट लर्निंग टाइम। सो बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ, बहुत टाइम ट्यूटोरियल, मतलब बहुत टाइम बाद ट्यूटोरियल लेके आ रहा हूँ। थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है। एंड आज का ट्यूटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एंड एंड ऑल्सो माई एंड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड थंबनेल तो सब पहले देख के क्लिक करते हैं, ठीक है। सो थंबनेल में हम लोग को दिख रहेगा कि मैं आप लोग का स्कल्पटिंग, ठीक है, स्कल्पटिंग क्या होता है, कैसे होता है, वो पूरा प्रोसेस सिखाऊंगा, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगा सारी चीज़ें कवर करने की जो भी स्कल्पटिंग में होता है ब्लेंडर में। बट हो सकता है कुछ चीज़ें मेरे से छूट जाए, ठीक है, और कुछ चीज़ें मैं नहीं सिखा पाऊँ। सो कमेंट्स में, ये आपका काम रहेगा, कमेंट्स में जाके लिखना कि आपने ये नहीं सिखाया, आपने वो नहीं सिखाया, ठीक है, ताकि फिर मैं इसका पार्ट 2 बना सकूँ एंड देन आप लोग को बाकी सारी चीज़ें सिखा सकूँ जो आप लोग को सीखनी है। सो आज हम लोग स्कल्पटिंग करने वाले हैं। नाउ लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू, ठीक है। सीन कैसा है, स्कल्पटिंग जो रहती है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जब आपको किसी भी पर्टिकुलर मॉडल में डिटेलिंग ऐड करनी है। समझो अगर मैं आप लोग को मेरा हाथ दिखाऊं, ठीक है, तो मेरे हाथ में यहाँ पे नर्व्स दिखती रहेंगी आप लोगों को। सो ये जो नर्व्स रहती है ना, ये 3D में बनाने के लिए आप लोग स्कल्पटिंग यूज़ करते हो। नाउ देर आर वेरियस सॉफ्टवेयर फॉर स्कल्पटिंग, जैसे कि आपका जी ब्रश एक बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है स्कल्पटिंग के लिए। बट स्कल्पटिंग के लिए आज हम लोग ब्लेंडर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बेस से स्टार्ट करते हैं, सिंपल स्टार्ट करेंगे। एंड सो कभी कभी क्या होता है पता है, स्कल्पटिंग जो रहती है ना, वो आप लोग को माउस से कंफर्टेबल नहीं लगेगी, ठीक है, क्योंकि आपको ऑफकोर्स उसमें प्रॉपर करनी पड़ेगी। जैसे कि मेरे को आपको ये हाथ के समझो आपको वेन्स बनाना है, ठीक है, तो प्रॉपर आपको वो लाइन खींचनी पड़ेगी, जो कभी कभी माउस से होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स माउस इज अ माउस। एंड इसलिए मैं इस ट्यूटोरियल में यूज़ करने वाला हूँ XP पेन का डेको मिनी 7। नाउ ये एक बहुत अच्छा पेन टैबलेट है एंड वेरी अफोर्डेबल पेन टैबलेट है। सो मैं इस ट्यूटोरियल में XP पेन के टैबलेट को यूज़ करूँगा फॉर स्कल्पटिंग एंड आप लोगों को बताऊँगा कि क्या डिफरेंस रहता है बिटवीन माउस से स्कल्प्ट करना एंड अ डेडिकेटेड डेको मिनी 7 से स्कल्प्ट करना। सो आइए इस पहले बॉक्स को खोलते हैं। सो इस बॉक्स में आप लोग जब सबसे पहले खोलोगे तो ऑफकोर्स यू विल गेट योर मेन टैबलेट, XP पेन का एनिमेशन टैबलेट। देन यू विल गेट योर पर्टिकुलर पेन, ठीक है, और आपको मिलेगा ये केबल की मदद से आप इस पेन टैबलेट को अपने पर्टिकुलर कंप्यूटर या लैपटॉप में कनेक्ट करोगे। अच्छा, ये पेन टैबलेट आप मोबाइल एनिमेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों को इसको ट्यूटोरियल चाहिए कि भाई मोबाइल एनिमेशन इनके साथ आप लोग कैसे कर सकते हो, तो मेरे को बिल्कुल बताना, ठीक है। एक OTG केबल आता है, इसके साथ ही आएगा, अपने बॉक्स में आएगा। OTG केबल को लगा के आप लोग अपने मोबाइल में इस पर्टिकुलर टैबलेट को कनेक्ट कर सकते हो। सो आइए शुरू करते हैं विद द पेन टैबलेट। कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। सो कुछ ऐसा दिखेगा आपका पेन टैबलेट एंड हियर यू गो विद द पेन। बहुत इजी टू कनेक्ट है, आपको कोई भी सॉफ्टवेयर मतलब बोलते हैं ना कि कोई भी आपको एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर डालने की ज़रूरत नहीं। देखो, पेन टैबलेट का जो काम है फ़िलहाल के लिए वो आएगा जब मैं स्कल्पटिंग चालू करूँगा, ठीक है। फ़िलहाल के लिए पेन टैबलेट का इतना काम है ही नहीं। सो मैं इसको साइड में रख दूँगा एकदम केयरफुली, कूल। एंड लेट्स कम टू द स्क्रीन। यार अभी तक स्क्रीन ही चालू नहीं हुई, सो लेट्स कम टू द स्क्रीन। सो आ चुके हैं फिर से हमारे प्यारे PC की तरफ एंड लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। अच्छा, नाउ सबसे पहले ब्लेंडर ओपन करना, और जो मैंने आप लोगों को सीन थंबनेल पे डिस्प्ले किया है इसको प्रॉपरली बनाना। मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ कि स्कल्पटिंग होती क्या है। सो मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया कि हाँ, स्कल्पटिंग मेकिंग डिटेलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, लेकिन स्कल्पटिंग यूज़ होती है आपके प्लेन्स बनाने में। मतलब समझो आप लोगों ने कभी फॉरेस्ट में गए रहोगे या कहीं भी अपने ग्राउंड में गए रहोगे, सो वहाँ पे तुमने देखा है कि जो ज़मीन रहती है ना, वो कभी भी ऐसे एकदम स्ट्रेट नहीं रहती, ठीक है। हालांकि मतलब एक्सेप्शन इज़ कि वो ग्राउंड है, ठीक है। बट हाँ, इफ़ इट इज़ नॉट अ ग्राउंड, इफ़ इट इज़ अ फॉरेस्ट या इफ़ इट इज़ अ लैंडस्केप, वो आपको उबड़ खाबड़ मिलेगी, ठीक है। इफ़ इट इज़ लैंडस्केप, अगर बर्ड व्यू से देखोगे तो लैंडस्केप ऐसा रहता है, ठीक है ना। ये करने के 3-4 तरीके हैं इन ब्लेंडर, ठीक है। पर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मेथड एंड वन ऑफ द मोस्ट कन्वर्टेबल मेथड, ठीक है, मतलब जिसपे आपका पूरा कंट्रोल रहता है, वो रहता है स्कल्पटिंग, ठीक है।
एंड हम आ चुके हैं ब्लेंडर में, इसको पहले सबसे पहले डिलीट कर देंगे। वी विल स्टार्ट विथ मेकिंग द योर लैंडस्केप। यहाँ से हम लोग ऐसा एक लैंडस्केप बनाएंगे और एक डिप्रेशन दे देंगे, डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ, ठीक है, डिप्रेशन दे देंगे ताकि हम वहाँ पे फिर अपने जो रिवर है या जो अपनी जो भी रिवर बोल सकते हैं वो फ्लो कर पाए, ठीक है। और थोड़ा फेंस लगा देंगे रिवर के आसपास ताकि थोड़ा रियलिस्टिक दिखे। और अपने जो ग्राउंड है वहाँ पे अपन ग्रास ऐड कर देंगे, ठीक है। और देखते हैं जो दिमाग में आएगा सीन वो बनाते जाते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले लेट्स ऐड अ प्लेन, सो शिफ्ट ए प्लेन एंड इसको स्केल कर दूंगा मैं अच्छे खासे इसमें। रादर देन स्केलिंग लाइक दिस, मैंने आप लोगों को एक अच्छी टेक्निक सिखाई थी, एक अच्छा वे सिखाया था, ठीक है, विच इज़ स्केल एंड यूज 3 4 लाइक दिस, ठीक है। सो 4 इज़ आई थिंक गुड इनफ। एंड अब स्कल्पटिंग जो रहती है ना वो आपके वर्टाइसिस पे डिपेंड करती है, वर्टाइसिस, एजेस और ये सब आप लोगों को पहले से पता है, ठीक है। सो मैं एडिट मोड में जाऊँगा। अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें नहीं पता, अगर आप बहुत न्यू हो ब्लेंडर में, तो आप लोगों को रिकमेंड करूँगा वॉचिंग द ब्लेंडर सीरीज़ जो बेसिक से बनाई थी मैंने, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि फिर से उस सीरीज़ को बनाऊँ क्योंकि वो जो सीरीज़ थी ना उसमें मतलब मैं बहुत न्यू भी था इन रिकॉर्डिंग एंड ये सब चीज़ों में, मतलब एनिमेशन तो आता था बट रिकॉर्डिंग में मैं न्यू भी था। उसमें अच्छी सी एडिटिंग नहीं की है, उसमें मैं नहीं दिख रहा हूँ, उसमें सिर्फ मतलब बोलते हैं ना थोड़ा टाइम पास भी किया है। सो देखते हैं, अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग जाकर उस ब्लेंडर सीरीज़ को वॉच कर सकते हो। आइए अपन बढ़ते हैं इसमें। सो फिलहाल के लिए आपके प्लेन में 4 वर्टाइसेस रहते हैं और 4 एजेस रहते हैं, ठीक है। नाउ अगर आपको इसके वर्टाइसेस बढ़ाने हैं तो मैंने आप लोगों को सब डिवाइड सिखाया था, सब डिवाइड कर लेंगे। आपके इसमें लेफ्ट क्लिक करके आपको यहाँ पे सब डिवाइड करना है, सॉरी राइट क्लिक करके सब डिवाइड करना है। नाउ यहाँ पे सब डिवाइड का ऑप्शन चालू हो गया। यहाँ पे इसको नंबर ऑफ कट्स को आप इंक्रीज कर सकते हो 100, लुकिंग गुड। बट आई थिंक अगर आपका कंप्यूटर हैंडल कर सके तो इसको एक और बार सब डिवाइड कर देना, ठीक है। ये बहुत अभी भर चुका है, विच विल एड अ वेरी डिटेलिंग स्कल्पटिंग, ठीक है। सो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो सब चीज़ें। नाउ इसमें देखो बहुत सारे वर्टेक्सेस आ चुके हैं अभी, ये देखो 1 2 3 बहुत सारे हैं, ठीक है। सो अब अपन क्या करेंगे ना, ये प्लेन काफ़ी हैवी हो चुका है, ध्यान से करना है, ठीक है। कोई अगर आपके पास पीसी अच्छा नहीं है तो 100 कट्स पे बस कर देना, एक और बार सब डिवाइड मत करना, चलेगा, कोई नहीं। लेट्स गो टू ऑब्जेक्ट मोड। ये प्लेन रहेगा हमारा बेस, जहाँ पे यहाँ से ऑन एक्स एक्सिस के लाइन पे मैं एक डिप्रेशन बनाऊंगा जहाँ पे हम लोग रिवर डालेंगे, ठीक है। आइए फिर चलते हैं स्कल्पटिंग के पार्ट पे। लेट्स सी कि इसको कनेक्ट कैसे करना है। बहुत ईजी है, यहाँ पे आपको एक वायर दी जाती है विद द वेलक्रो सिस्टम। सो इसको मैं खोल देता हूँ एंड देयर इज़ 1 पिन जो आपके लैपटॉप में जाएगा एंड दिस 1 पिन जो आपके टैब में कनेक्ट होगा, एज सिंपल एज दैट। नाउ प्लेस इट एज वेर एवर यू वांट, ठीक है। मेरे को यहाँ पे नीचे कंफर्टेबल है एंड मुझे पता आप लोग नीचे देख नहीं पाओगे तो मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा ऐसे करने का, थोड़ा, ठीक है। पता नहीं यार, मेरे पास एक तो टेबल भी नहीं है जहाँ पे मैं रख सकूँ। मैं अमीर हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास। सो आई थिंक दिस इज ओके, लेट्स ट्राई। सो अभी मैंने ये कनेक्ट कर दिया एंड नाउ यू कैन सी द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, ठीक है। छोटू सा जो आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, ये है आप लोग का पेन, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे एंड ऊपर आप लोग को ऑप्शन दिखता रहेगा, लेआउट, मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, यूवी एडिटिंग, बहुत सारे। वहाँ से हम लोग स्कल्पटिंग के मोड में शिफ्ट हो जाएंगे एंड हियर यू गो, ये आ गए हो आप लोग स्कल्पटिंग के टैब पे। सो थोड़ा सा ऐसे हो जाता हूँ, हियर यू गो, आप लोग का बहुत बढ़िया सा प्लेन ये रहा एंड दिस इज योर स्कल्पटिंग टैब। नाउ स्कल्पटिंग टैब में आपका जो ग्रिड रहता है वो गायब हो जाता है फॉर सम रीजंस, ठीक है। स्कल्पटिंग में आपको ग्रिड का मेरे तरफ से कोई काम नहीं है, ठीक है। नाउ बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके आते हैं। सबसे पहले स्कल्पटिंग मोड में आते ही आप लोग को यहाँ पे नाम दिखता रहेगा स्कल्प ड्रॉ, विच इज़ द नेम ऑफ योर ब्रश, डजेंट मैटर वो उतना कुछ हो। रेडियस, हम लोग आज रेडियस, स्ट्रेंथ इन पे ही खेलेंगे, ठीक है। ब्रश है, टेक्सचर है, स्ट्रोक है, फॉल ऑफ है, कर्सर है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है बट कोई ना। एंड देन यहाँ पे आपका आता है एकदम बड़ा सा प्रीसेट ऑफ ब्रशेस, ये देखो कितने सारे हैं, ठीक है। हर एक ब्रश का अलग अलग काम है, कुछ ब्रशेस के काफ़ी अलग काम है, ठीक है। तो देखते एक एक करके। सो सबसे पहले आपका आता है ये वाला ब्रश विच इज़ ड्रॉ यानी मुझे अगर अपने प्लेन पे कुछ भी ड्रॉ करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक आपको दिखेगा, सो लेट मी जस्ट इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड जो मेरा रेडियस है वो मैं कम कर दूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ प्योरीफाइड एंड होपफुली आप लोगों को दिख रहा है फाइड,
ठीक है, सिंपल। सो अगर आप लोग को कोई भी पर्टिकुलर प्लेन पे कुछ भी ड्रॉ करना है, ठीक है, कुछ भी चीज़ आपको समझो, नॉट ओनली प्यूरीफाइड, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, बट समझो मुझे एक पाथ बनाना है, एक पाथ रहता है ना, लाइक एक रास्ता बनाना है विच इज़ गोइंग, ठीक है, जो जो अपने प्लेन से उठा हुआ है। सो मैं यहाँ से ऐसे करके ड्रैग करूँगा एंड वो पाथ बन जाएगा। अब इसका एडजस्टेबल मोड आता है। लेट मी जस्ट शो यू कि होता क्या है। मैं जब स्ट्रेंथ कम करूँ और रेडियस भी कम है तो आपको जो आउटपुट है वो भी कम ही दिखेगा, एंड आई थिंक दिख भी नहीं रहा है बट थोड़ा बहुत है, ठीक है। और मैं अगर रेडियस को बढ़ाऊँ, ठीक है, तो वो उतने एरिया को अफेक्ट करेगा कुछ इस तरह। बट स्ट्रेंथ, हाँ स्ट्रेंथ बहुत कम है, स्ट्रेंथ को बढ़ाऊँ सो ये देखो उतने एरिया को अफेक्ट करेगा। सो दिस इज हाउ द स्कल्पटिंग वर्क्स, ठीक है। स्कल्पटिंग में दो चीज़ें रहती हैं सिर्फ मेनली, विच इज़ योर रेडियस एंड देन योर स्ट्रेंथ, ठीक है। रेडियस यानी कितना बड़ा है ब्रश और स्ट्रेंथ यानी कितना शार्प है ब्रश, सिंपल। सो अब हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया ड्रॉ। द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज ड्रॉ शार्प। ड्रॉ देख लिया, ड्रॉ शार्प देख लेते हैं। कुछ समझा? लेट मी जस्ट शो यू थोड़ा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए। ये देखो द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉ शार्प एंड ड्रॉ इज दैट जो आपका ड्रॉ है वो चीज़ों को उठाता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज़ों को उठाता है, और जो आपका जो ड्रॉ शार्प है वो चीज़ों को डिप्रेशन में डालता है, ठीक है। समझ गए? मतलब अगर आपको कोई प्लेन को कोई भी चीज़ उठानी है सो वो हो जाएगा आपका ड्रॉ, एंड कोई भी चीज़ अगर नीचे डिप्रेशन में डालनी है, कंप्रेशन में डालनी है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका अपना ड्रॉ शार्प, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस एंड लेट्स गो बैक। द नेक्स्ट ब्रश इज नोन एज क्ले। क्ले मेरे हिसाब से इतना इसका काम है नहीं, बट तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखो हार्डली आप लोग को कुछ डिफरेंस दिखता रहेगा, बट अगर मैं थोड़ा जूम इन व्यू में दिखाऊँ तो ये देखो हल्का सा बोल सकते हो ये ड्रॉ का ही काम करता है। बट ड्रॉ कैसे है पता है? ड्रॉ उस पर्टिकुलर जगह को उठाता है। ये जो आपका क्ले है ये उस पर्टिकुलर एरिया को उठाता है, ठीक है। मतलब मैं बताऊँ कि ड्रॉ जो है वो समझो आपने लिखा यहाँ पे तो वो लिखावट दिखा देगा, मतलब वो दिखा देगा कि हाँ बंदे ने यहाँ से ब्रश ऐसे चलाया। बट रहते नहीं कि आपको डिटेलिंग में थोड़ा सा, एकदम ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा आपको बस ऊपर नीचे चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे मोस्टली प्लेन सरफेस रहता है बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिखाने के लिए आप लोग का क्ले यूज होता है, ठीक है। लेट्स रिमूव दिस एंड लेट्स गो टू नेक्स्ट विच इज़ नोन एज क्ले स्ट्रिप्स। काफ़ी मज़ेदार टूल है ये, दिखाता हूँ। लेट मी जस्ट इंक्रीज द स्ट्रेंथ, थोड़ा स्ट्रेंथ इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है, और रेडियस थोड़ा कम कर देता हूँ। ये देखो, देख रहे हो? सो ये होता है आपका क्ले स्ट्रिप, है ना। क्ले स्ट्रिप का काम वही है, कोई अगर आपको पाथ बनाना है, कोई ऐसे रास्ता बनाना है, ठीक है, एक डेडिकेटेड रास्ता बनाना है कि हाँ समझो एक ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाने के लिए आप लोग को रास्ता बनाना है, तो उसके लिए आप लोग को ये क्ले स्ट्रिप यूज़ होता है। समझो मैंने यहाँ पे एक ए पॉइंट बनाया, ठीक है, यहाँ पे एक ए पॉइंट बनाया, यहाँ पे एक बी पॉइंट बनाया। अब मेरे को चाहिए कि ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का जो रास्ता है ना, ठीक है, वो ऐसा उठा हुआ रहना चाहिए, वो डेडिकेटेड दिखना चाहिए कि हाँ बंदा इस रास्ते पर चलने वाला है, ठीक है। सो उसके लिए आप लोग क्या करते हो, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक ऐसे करके मैंने समझा एक ऐसा करके बना दिया रास्ता, ठीक है, एंड वो लग भी रहा है कि हाँ डेडिकेटेड रास्ता है यहाँ से वहाँ जाने के लिए। सो ये हो गया आपका लेयर का कॉन्सेप्ट, एंड इसकी स्ट्रेंथ मैं थोड़ी कम करके दिखाता हूँ, ये और भी अच्छा वर्क करता है, कम स्ट्रेंथ है। ये देखो कुछ इस तरह, लुकिंग कूल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड देन कम्स योर दिस विच इज़ इन्फ्लेट। इन्फ्लेट यानी कोई भी एक पर्टिकुलर जगह को मुझे ऐसे क्या बताऊँ, मतलब ऐसे फुला देना है, आपको अपना स्फेरिकल शेप में थोड़ा सा ला देना है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, आप देख सकते हो, जैसे कि अगर आप मुंबई में रहते हो, ठीक है, तो मुंबई में ना ये खड्डे और ऐसे चढ़ान ये सब बहुत रहते हैं। अच्छा, स्पीड ब्रेकर बेस्ट एग्जांपल। स्पीड ब्रेकर कैसा ऐसे रहता है, ठीक है। तो स्पीड ब्रेकर बनाने के 3-4 तरीके हैं। आप जो लेयर मैंने बताया उससे भी बना सकते हो, या फिर आप इन्फ्लेट से भी बना सकते हो। बट अगर पर्टिकुलर एक छोटा सा जगह है जो थोड़ा सा उठा हुआ है, ठीक है, सो वो बनाने के लिए आप यहाँ पे इन्फ्लेट का यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं ना, इनमें से अच्छा हाँ एक और टूल बता देता हूँ। देखो ये जो ब्लू टूल्स हैं ना, ये आपके यूज़ होते हैं काफ़ी जगह पे, ये आपके मोस्टली कॉमनली यूज़ होने वाले टूल्स हैं, ठीक है। फिर आते हैं कुछ ऐसे वाले टूल्स नोन एज स्मूथ, फ्लैटन,
ना फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बना दिया, बट मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा फ्लैटन चाहिए ये चीज़, तो मैं यहाँ पे फ्लैटन टूल पे जाऊँगा एंड यहाँ से मैं इसको इसके ऊपर रब करूँगा, तो आप देख सकते हो वो थोड़ा थोड़ा गायब हो रहा है। लेट मी जस्ट शो यू, ये देखो मैं उसको बेसिकली फ्लैटन कर रहा हूँ। एंड अगर मैं इसको काफ़ी देर तक रब करता हूँ तो ये हो सकता है स्ट्रेट भी हो जाए, ठीक है। अगर मैं इसका स्ट्रेंथ बढ़ाऊँ एंड देन ऐसे करूँ तो ये देखो इट इज़ बिकमिंग फ्लैटन। नाउ स्मूथ करना है, चीज़ों को स्मूथ करना है, ये वाला ले लो, मैं एकदम ये देखो कितना मस्त स्मूथ हो जाएगा ये देखो। सो जो हार्श कट्स थे या हार्श अब बोलो कि हार्श ब्रशेस थे, हार्श प्लेसेस थे, उनको स्मूथ करने के लिए स्मूथ टूल होता है। ये भी टूल्स काफ़ी यूज़ होते हैं। एक लास्ट टूल बताता हूँ विच इज़ ग्रैब। ये काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग टूल लगता है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी वर्टाइसिस पकड़ के ग्रैब करना है, ठीक है चलो मुझे ये समझो ये वर्टाइसिस ग्रैब करना है और इसको उठाना है कुछ इस तरह, ये वर्टाइसिस ग्रैब करना है, इसको उठाना है, ठीक है, कुछ इस तरह। सिंपल ग्रैब टूल, एकदम सिंपल काम, ठीक है। सो कोई भी वर्टाइसिस को उठा के ग्रैब करना ग्रैब टूल का काम है, ठीक है। सो इसका गलत इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, ठीक है। चलो सो काफ़ी सारी चीज़ें बता दी है मैंने अपने ब्रश के प्रीसेट्स के बारे में। नाउ स्ट्रेंथ रेडियस भी क्या होता है वो भी बता दिया है मैंने, ठीक है। ब्रश को आप अपना नाम दे सकते हो, जैसे कि ड्रॉ है, ठीक है, यहाँ पे स्कल्प ड्रॉ दिया है ब्रश को नाम। आप अपना ब्रश को अपना नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम रख दो अपने नाम पे, गजोदर शर्मा, कुछ भी रख दो, जो बेस्ट लगे वो रख दो, ठीक है। सो यहाँ पे ब्रशेस के सेटिंग्स में थोड़ी और सेटिंग्स रहती है, उनको भी एक बार जरा देख लेते हैं। यहाँ पे ब्रश की कुछ सेटिंग्स भी रहती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो रेडियस यूनिट, स्ट्रेंथ, डायरेक्शन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सो मैं यहाँ पे देखो ये जो ऑप्शन है ना इस पर क्लिक करो, ठीक है, सही है। नाउ ड्रॉ शार्प पे कुछ ब्रश सेटिंग्स है, हम लोगों ने रेडियस रखा है, रेडियस यूनिट है वो हम लोगों ने व्यू में रखा है, ठीक है। मतलब अगर पूरे सीन में करना है, पूरे सीन में तो वो सीन आ जाता है, ठीक है। एंड स्ट्रेंथ उसका 0.5 रखा हुआ है, डायरेक्शन रखा हुआ है, नॉर्मल रेडियस रखा हुआ है, हार्डनेस, अच्छा इसका हार्डनेस अगर आप बढ़ाओगे तो वो थोड़ा हार्ड कट देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लेट मी शो यू, चलो इसको पहले हम लोग ड्रॉ में करते हैं और इसका जो हार्डनेस है ना वो मैं इसको 7 करता हूँ, ये देखा जब हार्डनेस नहीं था स्मूथ हो रहा था, हार्डनेस डाल दिया कुछ इस तरह रहेगा, ठीक है, ये देखो बहुत गंदा दिख रहा है, ठीक है। चलो मेनली मैं वही बता रहा था कि इसमें काफ़ी सारे आते हैं, एडवांस सेटिंग्स रहती है थोड़ी बहुत, और टोपोलॉजी मास्किंग सिखानी पड़ेगी उसके लिए आप लोगों को, बट वो रहने दो, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाएगा। मोस्ट ऑफ चीज़ें मैंने स्कल्पटिंग के बारे में बता दी है, ठीक है। और अगर आप लोग को कोई टूल इसमें से रिसेट में से नहीं समझते तो मुझे आप लोग कमेंट्स में बताना। अगर आप लोग को यहाँ पे जो टेक्सचर है, ठीक है, ये काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, यहाँ पे आपको यूवी मैपिंग और काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर आप लोग को वो सीखना है तो वो भी बता देना, ठीक है। उसका थोड़ा बड़ा वीडियो बनेगा फिर और वो पूरा देखना रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मेक द सीन फटाफट। मुझे मेरे सीन में चाहिए था यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ पे एक रिवर, ठीक है। सो मैं रिवर क्या रहता है, रिवर नीचे रहता है, ढलान रहता है रिवर में, रिवर जहाँ रहता है वहाँ ऐसे रहता है। सो मैं उसके लिए यहाँ पे जो ड्रॉ शार्प है वो यूज़ करूँगा एंड यहाँ पे मैं हल्की सी जो रिवर है वो बना दूँगा। लेट्स गो हियर एंड लेट्स डू। चलो यहाँ पे हल्की सी जो रिवर है वो बना दूँगा। रिवर रैंडमली फ्लोट कर दिया है, ठीक है। सो ज़रूरी नहीं है कि कहाँ एग्जैक्टली कहाँ से लेके जाना है ना। ये जो मैंने रिवर बनाई, जस्ट इमेजिन ये माउस के साथ बनाना, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं माउस के साथ बना हो, लेट मी ट्राई। बहुत अनकम्फर्टेबल है, बहुत अनकम्फर्टेबल है, ठीक है। सो होपफुली अगर मैं इसको मैंने क्यूरीफाइड लिखा था, अगर मैं यहाँ पे क्यूरीफाइड भी लिखूँ तो आप लोगों को शायद दिख भी नहीं रहा है, छोड़ो यार। इसलिए दीज पेंटाप्लेट्स आर मेड, ठीक है, सो दैट यू कैन डू स्कल्पटिंग, ठीक है। एंड ये तो नॉर्मल हम लोग इसमें कर रहे हैं, मतलब बोलते हैं ना कि हम लोग एक लैंडस्केप कर रहे हैं। जब बात आपकी कैरेक्टर्स पे आती है ना कि कैरेक्टर का नोज़ बनाना है, कैरेक्टर का यहाँ से स्मूथ करना है, कैरेक्टर के आईज़ बनाने हैं, ठीक है, कैरेक्टर का जो फोर हेड है वो ऐसे बनाना है। सो कैरेक्टर्स बनाने में स्कल्पटिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है, बहुत बड़ा, एकदम ह्यूज। और उसमें अगर आपके पास ये नहीं है ना तो काम होने ही नहीं वाला है, ठीक है, वो तो इम्पॉसिबल है। चलो लैंडस्केप के लिए आप चलो माउस यूज़ भी कर लो, बट दिस इज़ नॉट देयर ड्यूरिंग पर्टिकुलर कैरेक्टर स्कल्पटिंग, तो बिल्कुल नहीं होने वाला। चलो अब यहाँ से मैंने एक बेसिक सा इसको डिप्रेशन दे दिया है एंड मैं एक बार रिव्यू करूँगा। सो
ठीक ठाक ही दिख रहे हैं, थोड़ा सा और आई थिंक देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आकर थोड़ा सा और इसको ढलान दे दूँगा। तो ये हो गई आप लोग की रिवर। रिवर मतलब ये हो गया आप लोग की रिवर का डिप्रेशन। ना जो बाकी का प्लेन है वो मुझे ऐसा एकदम स्ट्रेट नहीं चाहिए, उसमें भी हम लोग थोड़ा बहुत क्ले स्ट्रिप्स जो रहता है थोड़ा बहुत उसको इधर उधर करेंगे, ठीक है। सो यहाँ से ऐसा थोड़ा सा क्ले स्ट्रिप, चलो एक और बात कि मैं अपने मोस्टली ट्यूटोरियल्स में रेफरेंस यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है, विच इज़ एक्चुअली अ माई चॉइस, ठीक है। मतलब वो मेरा थॉट है, मेरी चॉइस है, आपकी डिफर कर सकती है, नो डाउट, देयर इज नो डाउट, ठीक है। मेरे हिसाब से जब भी मैं लैंडस्केप चीज़ें या एनवायरनमेंट चीज़ें बनाता हूँ ना, तो मुझे रेफरेंस लेना पसंद नहीं है, क्योंकि जो आपका नेचर है वो रैंडम है, ठीक है। थोड़ी ऐसा मतलब जिसने भी बनाया नेचर वो थोड़ी ऐसे रेफरेंस लेके बनाया कि ना ऐसा ऐसा बनाया है, रैंडम है ऑलमोस्ट। अपना बस रैंडमनेस दिखाओ, ठीक है, और थोड़ा लॉजिकल रैंडमनेस दिखाना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब वो जैसे कि मैंने यहाँ पे रिवर डाल दिया, उसके बाजू में लावा डाल दूँ, ठीक है, सो वो इलॉजिक रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे मैंने काफ़ी हद तक बना दिया। मेरा जो कैमरा रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, ऐसा एक पाथ बना सकते हैं अपन। सो लेयर से लेट्स मेक अ पाथ, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे जो पाथ है वो जा रहा है, ठीक है, और जेड एक्सिस से बनाता है पाथ। जो भी पाथ है या ऐसा कुछ काम है ना वो जेड एक्सिस से करा करो फॉर प्रिसाइजनेस, ठीक है। ये थोड़ा बहुत पाथ है, ठीक है। तो ये पाथ बेसिकली किसी के घर से या कहीं से तो आ रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। एंड यहाँ पे थोड़े बहुत और रिजेस में ऐड करूँगा क्योंकि अनइवननेस हमें यहाँ पे ज़्यादा चाहिए। तो मुझे पता है कि काफ़ी अजीब दिख रहा है क्योंकि आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख पाओगे। मतलब जो मेरे दिमाग में चल रहा है सीन, ठीक है, वो आपके दिमाग में शायद कुछ और अच्छा सीन चलता रहेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन एवरीवन्स पर्सपेक्टिव, बट जब फाइनल रिजल्ट आएगा इट विल लुक गुड, टेंशन नॉट, ठीक है। हमेशा 3D एनिमेशन में ना फाइनल रिजल्ट देखा जाता है। अब मेरे हिसाब से अब इस बंदे को बाय बोलने का टाइम आ गया, ठीक है। सो XP पेन के टैबलेट से मैं और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बनाते रहूँगा। एंड अगर आपको इसे बाय करना है XP पेन का डेको मिनी 7, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल जाएगी और उस लिंक से आप लोग बाय करना। एंड अगर आप मेरा कोड PurifiedXP यूज़ करते हो तो आपको मिलेगा 5% डिस्काउंट ऑन दिस प्रोडक्ट। सो चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, विच एक्चुअली नॉट रिक्वायर द पेन टैबलेट। सो मैं इसको संभाल के रख लेता हूँ। अब स्कर्ट मोड से आ जाते हैं अपने ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है। वो ठीक ठाक दिख रहा है, बट इसमें जो आप लोगों को फेसेस दिख रहे हैं, ये देखो, ये जो छोटे छोटे वो अच्छे नहीं दिख रहे ना, तो उसके लिए क्या करना रहता है, जस्ट सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पे शेड्स मोड, बस ये देखो मोस्ट ऑफ चीज़ें गायब, ठीक है। प्रीटी कूल। नाउ मैं अपनी जो रिवर है वो एक क्यूब के माध्यम से दिखाऊंगा। सो लेट मी जस्ट ऐड अ क्यूब। चलो मैंने एक क्यूब ऐड करा है एंड इसको थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे, scale from X and scale from Y. Okay, cool. And scale from Z. ठीक है, कुछ इस तरह। ओके, सो बेटर। अब काफ़ी हद तक रिवर दिखती रहेगी आप लोग को। एक कैमरा सेट कर देते हैं, Shift A करके एक कैमरा ऐसी, ठीक है, मेरे हिसाब से कंट्रोल और 0 एंड कैमरा को थोड़ा सा XY में शिफ्ट करना पड़ेगा। अब आते हैं कि ये हो गया आप लोग का बेसिक मॉडलिंग, बेसिकली आप बोल सकते हो, ठीक है। सो हमने एक रिवर बना दी है, एक प्लेन बना दिया है, एक पाथ बना दिया है। अब बात आती है कि टेक्सचरिंग की। नाउ इसमें टेक्सचर कुछ नहीं है ना, सो लेट्स स्टार्ट विद टेक्सचरिंग। सबसे पहले जो आपका प्लेन है उसको मैं टेक्सचरिंग दूंगा विद द हेल्प ऑफ polyhaven.com। इस वेबसाइट के बारे में मैंने पहले भी बहुत बार बताया है एंड फिर से एक बार बताऊँगा। polyhaven.com इज़ अ वेरी गुड वेबसाइट फॉर
मॉडल्स, टेक्सचर्स एंड HDRIs, ठीक है। सो यहाँ से इनके टेक्सचर्स पे जाएंगे, सो इनके ब्राउज टेक्सचर्स पे जाएंगे एंड हम लोग यहाँ पे लेट्स सर्च फॉर टेरेन। टेरेन का एक प्रॉपर 101 टेक्सचर्स है टेरेन के। सो इस टेरेन के टेक्सचर में जाते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे सर्च किया फॉरेस्ट एंड आपको टेरेन के सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी एंड यहाँ से मैं एक कोई भी पर्टिकुलर उठाता हूँ। दिस इज़ आई थिंक वेरी गुड टेक्सचर फॉर वुड। मेरा से ये फॉरेस्ट ग्राउंड 01 इज़ बेस्ट, OG है वो एकदम। और कौन सा है, ये एक बढ़िया दिख रहा है, ब्राउन मड। ओके, वेरी गुड। इसमें भी एक चीज़ आती है कि कभी भी रिवर के आसपास जो ग्राउंड रहेगा, ठीक है, वो ऐसा गीला या ये जो आप लोग को दिख रहा है ऐसा थोड़ा वेट रहेगा, ठीक है, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड पॉइंट। सो मैं इसको डाउनलोड पे लगा देता हूँ। सो यू वी हैव अ टेक्सचर एंड इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड आ गए। चलो टेक्सचर्स आ चुके हैं यहाँ पे, ये देखो ना 4 फाइल्स आते हैं। मैंने पहले भी बताया है, तो प्रोसीजर बहुत बार बताया मैंने कि पॉलीहेवन के टेक्सचर्स को कैसे अप्लाई करना है। शेड एडिटर, न्यू, प्रिंसिपल BSDF को सिलेक्ट करो, Ctrl+Shift+T एंड जस्ट गो टू योर फाइल, चारों को सिलेक्ट करो, प्रिंसिपल टेक्सचर सेटअप एंड डन। बस आपका जो वो टेक्सचर है वो अब अप्लाई हो चुका है। सो एक बार जाके देख लेते हैं कि अप्लाई हुआ कि नहीं। थोड़ी डिटेलिंग के लिए ना एक बार इसको ये करते हैं। ओके, अच्छा दिख रहा है, चलो गुड, ठीक है। सो हम लोगों ने अपना जो बेस रहता है वो बना दिया है, ठीक है। एंड नाउ मैं यहाँ पे HDRI भी ढूंढ के डाउनलोड पे लगा देता हूँ ताकि फिर आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। सो HDRIs एंड लेट्स सी सम गुड HDRIs। सो नाउ हम लोग का प्लेन हो गया है। नाउ लेट्स गो टू आर क्यूब एंड इसको हम लोग देंगे वाटर टेक्सचर। सो वाटर टेक्सचर के लिए मैं देखो 3-4 है। एक रहता है कि आप पूरा टेक्सचर को जो नोट्स के साथ है वो बनाओ, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बट उसमें टाइम बहुत लगता है, ठीक है, और पहले से ही बहुत बड़ी हो चुकी है तो आप लोग देखोगे नहीं। सो मैं यहाँ से सीधा टेक्सचर उठा रहा हूँ फ्रॉम आर डियर ब्लेंडर किट के। बढ़िया टेक्सचर्स हैं। ओह, दिस लुक्स गुड, दिस ऑल्सो लुक्स गुड। लेट्स इनपुट दिस एंड देखते हैं कैसा दिख रहा है। ओह हाँ, यहाँ पे फ़िलहाल के लिए एक स्काई टेक्सचर डाल देता हूँ मैं, है ना, ताकि दिखे। चलो, अच्छा तो दिख रहा है वैसे, कोई डाउट नहीं। काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा है, मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है ये। ओके, सो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। लेट्स इनपुट दिस वन, ठीक है, ये भी एक है पानी का। ये काफ़ी क्लीन वाटर दिख रहा है एंड आई लाइक इट, क्योंकि क्लीन वाटर इज़ ऑलवेज गुड। बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया है पर ये इतना नहीं चाहिए यार। आई थिंक ये डाला था मैंने, ये आई थिंक परफेक्ट था, बहुत सुंदर दिख रहा है। ये तो प्रोसीजरल प्लांट है, ये एक है, इसे देखते हैं। ये भी अच्छा दिख रहा है, इसमें ना अंदर का पार्ट भी दिख रहा है। सो आई एम फाइनली यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेक्सचर फॉर आर ब्यूटीफुल सो मैंने ये टेक्सचर को फाइनलाइज कर लिया है फॉर अ ब्यूटीफुल सीनरी, ठीक है। सो अब आगे आते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा ग्रास ऐड करूँगा, ठीक है। सो उसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ पॉलीनिक का एड ऑन, विच इज़ अ वेरी गुड एड ऑन, ठीक है। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आप लोग को, यहाँ पे पॉलीनिक। सो पॉलीगोनिक का बोटैनिक एक एड ऑन रहता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा एड ऑन है, बहुत ही प्यारा एड ऑन है, ठीक है। अगर आप लोग अगर कभी मम्मी ने पॉकेट मनी ज़्यादा दे दी, ठीक है, सो इस बोटैनिक को ख़रीद लेना, ठीक है, बहुत मस्त है ये एड ऑन। नाउ मैं यहाँ पे एक ग्रास ऐड करूँगा। सो मैं यहाँ पे ग्रास ऐड करूँगा। नाउ ग्रास जो रहता है ना वो यहाँ से कट रहता है। नाउ कभी भी आप लोग देखोगे तो पानी के अंदर ग्रास नहीं रहता, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, एडिट मोड में जाएंगे एंड मैं Z एक्सिस में जाऊँगा एंड मैं कुछ चीज़ें सेपरेट करने वाला हूँ। सो समवॉट ये पार्ट, ठीक है, हम लोग डेंसिटी कम करेंगे ग्रास की, ठीक है। सो समवॉट ये पार्ट इसको सेपरेट, पी दबा के सिलेक्शन से सेपरेट हो जाता है, ठीक है। एंड ये नहीं, थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, ये पार्ट, ठीक है, इसको भी, हाँ ठीक है, इसको भी पी एंड सिलेक्शन, ठीक है। ओके, इसमें काफ़ी सारे पार्ट सिलेक्ट हुए नहीं। एंड देन कम्स दिस पार्ट,
जो कि सेपरेटेड रहेगा, थोड़ा सा क्लोज़र टू द रिवर आप बोल सकते हो, ठीक है, थोड़ा क्लोज़र टू द रिवर, ये वाला पार्ट। तो P सिलेक्शन, एंड थोड़ा ये वाला पार्ट जो कि और क्लोज़र है रिवर के, एंड P सिलेक्शन, एंड देन कम्स अ मेन पार्ट जिसमें जो ग्रास रहेगा वो ना के बराबर रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे करके। सो P सिलेक्शन, ठीक है। चलो अब जाते हैं वापस अपने ऑब्जेक्ट मोड में। सो इसकी टेंशन ना लो, ये आप लोगों को ऐसा अजीब सा दिख रहा है, बट लेट मी शो यू, वो कुछ नहीं है, देखो, ठीक है, इसका टेंशन ना लो, वो बस थोड़ा सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। नाउ ये हो गया आप लोग का वो पार्ट जहाँ पे ग्रास की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा रहेगी, ठीक है। ये हो गया आप लोग का वो पार्ट जहाँ पे ग्रास की डेंसिटी थोड़ी कम होगी, एंड ये हो गया आप लोग का वो पार्ट जिसमें ग्रास की डेंसिटी बहुत कम रहेगी। सो ये हम लोग बोटानिक के एड ऑन से करने वाले हैं। लेट मी सिलेक्ट दिस पार्ट पहले जहाँ पे ग्रास की डेंसिटी ज़्यादा है, एंड यहाँ पे स्कैटर में आके मैं एक न्यू डालूँगा, एंड नॉर्मल टेक्सचर को मैं ओके दबाऊँगा। सो इसके नंबर को 31,000 है, विच इज़ आई मीन ओके है, ठीक है। थोड़ा और बढ़ा देता हूँ मैं, 40,000 कर देते हैं, ठीक है। और ये एड ऑन बहुत हैवी रहता है, आपके कंप्यूटर पे ध्यान से करना, ठीक है, इसलिए। सो इसका जो स्केल है मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि लगे कि हाँ इट इज़ प्रॉपर, बोलते हैं ना, जंगली ग्रास, ठीक है। सो दिस इज़ कूल, एंड यहाँ पे सेम चीज़ हम लोग इसके साथ करेंगे। अच्छा हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे मैं इसको व्यू पोर्ट से हाइड कर देता हूँ, इसको भी ऐड एंड ओके, एंड इसका भी जो है वो हो जाएगा 20,000, ठीक है, 20,000, एंड स्केल भी थोड़ी अच्छी खासी, इसमें कितनी रखी थी 1.97, हाँ ठीक। देन कम्स दिस पार्ट जिसमें हम लोग ऐड करेंगे ग्रास, ओके, एंड यहाँ पे जो ग्रास है उसको कम करेंगे, ठीक है, 6,000 है और कम करेंगे हम लोग। सो इसको हम लोग रखेंगे 4,000, ठीक है, हल्का फुल्का ग्रास, एंड इसकी स्केल को हल्का सा बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे जो है इसको भी सेम। देन कम्स दिस पार्ट जहाँ पे अचानक अगर ग्रास गायब हो जाएगी तो ऑड दिखेगा, इसलिए मैं यहाँ पे एकदम थोड़ी सी ग्रास ऐड करूँगा, एकदम थोड़ी सी, ठीक है। इसको पहले हाइड कर देते हैं ताकि जो मेरा प्यारा पीसी है इस पर लोड ना पड़े, मेरा प्यारा लैपटॉप है इस पर लोड ना पड़े। सो आई थिंक मे बी 9,000 विल बी इनफ इसके साइज़ के हिसाब से, और स्केल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, बस, ठीक है। सो दिस इज़ नाउ लुकिंग परफेक्ट फॉर मी, ठीक है, आप लोग के लिए भी अच्छा दिखता रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसको भी हाइड कर देते हैं, एंड ऑफ कोर्स मैं इसको रेंडर करूँगा बट नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि रेंडर होने को बहुत टाइम लगेगा इसको। सो यहाँ पे अपना सीन रेडी है, एंड लेट्स अप्लाई द HDRI। सो मैंने स्काई टेक्सचर अप्लाई किया था जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके ब्लेंडर में रहता है, उसकी जगह मैं इसको रिमूव करके एक और नया पर्टिकुलर एनवायरनमेंट टेक्सचर डालूँगा। क्लिक ऑन ओपन। सो यहाँ पे ये वाला एक EXR था, मतलब ये वाला एक एनवायरनमेंट था जो मैंने पॉलीहेवन से डाउनलोड किया है, इसको सिलेक्ट करके ओपन इमेज, एंड इट इज़ अप्लाई। नाउ थोड़ा आप लोग को दिखा देता हूँ, होपफुली ये क्रैश ना हो जाए, मैंने फाइल सेव भी नहीं किया। ओके, सो कुछ इस तरह दिख रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स आपके जो ये हैं टेक्सचर्स, आपके जो ग्रास के टेक्सचर हैं और दिख नहीं रहे अच्छे से। तो इसमें एक काम करूँगा मैं कि सबसे ओ भाई साहब जूम इन हो गया, मैं डर गया बताया कि यार ये क्या हो गया भाई। सबसे पहले फ़ाइल को सेव करो, एक अच्छी अपनी आदत रखो फाइल को सेव करने की। लेट्स रेंडर इट। सो मैंने अब इस सीन को रेंडर पे लगा दिया है, और मैंने थोड़ी इधर उधर ट्वीकिंग भी की, ठीक है, दो तीन ट्रीज़ ऐड कर दिए हैं, एक कैरेक्टर ऐड कर दिया है। सो अब आपको इस वीडियो के बाद रेंडर देखने मिलेगा। तो यार फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं कल।